आपके ज़मीन पे जो बुलडोज़र चला है और ये आरोप लगाया गया है कि आप मुख्तार अंसारी के लिए काम करते हैं, ये कहाँ तक सही है? अब हाँ, इसकी प्रामाणिकता जो पुराने भाजपाई हैं वो लोग दे सकते हैं। मेरे पिताजी 1991 में प्रधान थे और तब से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफ़र हम लोग ने किया हुआ है। हमारा क्षेत्र, हमारा गांव पड़ता है बख्तावरगंज, जो 2009 तक मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा में पड़ता था, जहां से भाजपा से विधायक हुआ करते हैं श्रीराम सोनकर। श्रीराम सोनकर के साथ हम लोग तब से लगे हुए हैं और मेरे पिताजी भी लगे हुए थे। आप ये बात प्रमाणित करने के लिए श्रीराम सोनकर पूर्व विधायक जी से मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और मेरी प्रामाणिकता मुख्तार का होने का कौन लोग दे रहे हैं? जो खुद गैंगस्टर हैं, मनोज राय के गुर्गे, जो जैसे सूरज राय हुए, रविशंकर सिंह हुए, ये लोग 302 के ये कोर्ट का पेपर है और गैंगस्टर का चार्ट है कोर्ट से। ये इसमें मनोज राय गैंग लीडर हैं और उनके मनोज राय गैंग लीडर के कुछ गुर्गे हैं, जैसे सूरज राय, अंकुर राय और रविशंकर सिंह, राजू साहनी। ये सारे लोग जो है उनके इशारे पे काम करते हैं। 2-2, 3-3 हत्याएं किए हुए हैं, 302 है और गैंगस्टर है, फिर भी इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये लोग दूध के धुले हुए हो गए हैं। मनोज राय 2017 से पहले भाजपा के नहीं थे, 2017 से पहले भाजपा के नहीं थे और मेरा मोबाइल नंबर चेक किया जाएगा तो उनसे पहले से मेरा सदस्य मैं बना हुआ हूँ भाजपा का। लेकिन कुछ लोग बाहर से आके अब भाजपा के का प्रामाणिकता सर्टिफिकेट बांट रहे हैं लोग। जैसे मनोज राय का कहना है कि मैं मुख्तार अंसारी का हूँ, आप 2017 में बसपा से चुनाव लड़ रहे थे, आपका टिकट कट गया तो आपको तुरंत भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन आप तो इंतजार करते रहे कि पहले मुख्तार को जिता लिया जाए। उसके बाद आप नगर पालिका का चुनाव जब 1 साल बाद आया तब आप बसपा से निकल के भाजपा में आए और अब आप बता रहे हैं कि मैं मुख्तार अंसारी का हूँ। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो पुराने भाजपाई हैं उनसे जाके पूछा जाए कि मैं मुख्तार का हूँ कि भाजपा का हूँ। जो जिस ज़मीन पे बुलडोज़र चला है जी, वो किस तरह की ज़मीन है और उस कैसे कब्जा किया हुआ था आपने? वो आबादी की ज़मीन है। आबादी से सटे हुए एक नंबर है 203, 242 आबादी का नंबर है। नक्शा आप निकालेंगे, बख्तावरगंज के नक्शे को जब निकालेंगे तो उसमें 242 नंबर आबादी है और आबादी से सटे हुए 203 जो है नवीन परती है। तो हमारे आबादी पे कब्जा है, उस पर 192/95 में उसमें मेरे पे डिग्री है। उस ज़मीन पे 95 में सिविल कोर्ट से मेरे नाम से डिग्री है। अब मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी के नाम से थी वो ज़मीन और पिछले साल कोरोना में पिताजी एक्सपायर हो गए। पिताजी एक्सपायर होने के बाद मुझे नहीं पता, अगर प्रशासन को लगता है तो वो नापी कर ले, मुझे बता दे कि यहाँ तक है तो मैं उसको वापस ले लूँगा। वो विषय नहीं है, वो विषय ये इसलिए नहीं है कि ये लोग जब ब्रीफ करके, मनोज राय और अन्य लोग, जब प्रशासन चेंज हो जाते हैं साल 2 साल में, तो ये लोग ब्रीफ करके अपनी साजिश कर रहे हैं और राजनीतिक मुझको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि मैं राजनीतिक पर्सन हूँ, डिग्री कॉलेज से महामंत्री का चुनाव लड़ा हूँ, नगर पालिका से सभासद पद का चुनाव लड़ा हूँ और भूमिहार समाज से आता हूँ। तो भूमिहार समाज से मनोज राय नहीं चाहते कि कोई भी नया लड़का भूमिहार समाज से आगे बढ़ के आए, इसलिए अपने लोगों को दबा रहे हैं, जबकि वो खुद गैंगस्टर हैं। उनके पे 3-3-2-2, 307 और 302 है। वो भाजपा में आगे बचने के लिए अपने लोगों को, सूरज राय बसपा से चुनाव लड़े हुए हैं, जिला पंचायत अभी जो बीता हुआ है 21 में बसपा से चुनाव लड़े हुए हैं, गैंगस्टर हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हो रही है? उनका वीडियो भी एक वायरल हुआ कि उनके साथ 4-4, 3-3 राइफल चलती हैं और वे यहीं भीटी चौराहे पे किसी बस वाले को मार रहे थे। वो वीडियो नेट पे भी अभी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो राइफल से किस तरीके से एक बस के कंडक्टर को सिर्फ रंगदारी के लिए मार रहे हैं। तो क्या आप पे जो कार्रवाई हुई है, क्या आप बीजेपी के ही नेता हैं, बीजेपी के ही कार्य करते रहे हैं, फिर भी आप पे कार्रवाई हो जाना, इसको कैसे देखते हैं? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। जो आयातित लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग अब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन बीजेपी का है और कौन नहीं है। मैं तो कहता हूँ श्रीराम सोनकर जी पिछले 32 सालों से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं और मेरा क्षेत्र भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है। उनसे आप पूछिए और वो आपको प्रमाण देंगे कि हम किसके साथ रहते हैं, वो प्रमाण देंगे। पिछले 3 बार वो बीजेपी के ही सिंबल पे बीजेपी के विधायक रहे हैं और 3 बार बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव आ रहे हैं। उनसे पुराना मुझे तो नहीं लगता, जिला में 1-2 लोग और होंगे तो होंगे, नहीं तो उनसे पुराना कोई नहीं है। उनसे आप पूछिए, वो आपको बताएंगे। मेरा क्षेत्र पुराना जो है, मेरा बख्तावरगंज क्षेत्र जो है पहले 2012 तक मोहम्मदाबाद में ही पड़ता था, तो वो बताएंगे ना।
तो क्या माना जाए कि आप बीजेपी के नेता होते हुए भी, कार्यकर्ता होते हुए भी आपका बीजेपी सरकार में शोषण हो रहा है? बिल्कुल, यही तो कहा जाएगा, यही तो कहा जाए, और अपने गुर्गों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या मनोज राय, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जिले के, उनसे कोई अदावत है आपकी? कोई ऐसी घटना हो जिसको लेकर वो आपसे बदला ले रहे हो? हाँ, ये एक बार पिताजी के समय में उन लोग मनोज राय और उनके में कुछ मारपीट हुई थी, जिसमें उस समय श्री राम सोनकर जी मंत्री थे, और इनके साथ जो भी हुआ हो तो उसमें मुकदमा था उनके नाम से, उसका ही ये जो है। अब वो पिताजी चूँकि है नहीं, जब तक पिताजी थे तो उनसे अदावत थी उनकी, और चूँकि उस समय से जनसंघ में वो भाजपा में थे और ये तो कांग्रेसी थे। अब ये जब भाजपा में आ गए तो अब इनका कहना, ये अपना पुराना हिसाब जो है मुझसे निकालना चाहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी सोचे, और कोई हम भाजपाई हैं तो भाजपाई रहेंगे, किसी के प्रमाण देने से नहीं कुछ होता है। और